करंट अफेयर्स का चौथे सीरीज का यह पार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई की हत्या हाल ही में निधन हुआ? की पॉइंट को हम पकड़ेंगे। राष्ट्रपति ली तेंग हुई, तेंग तेंग से तो, तेंग में तो है तो मतलब कौन सा देश? ताइवान। तो ये इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये कितने साल? ये जो है 1988 से लेकर 2000 ईस्वी तक ताइवान के क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनके कारण 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल को सुशोभित किया। इन्हें ताइवान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताइवान का जनक भी कहा जाता है। अब जानते हैं ताइवान की कुछ और जानकारी। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब सिंपल सी बात है, राज्यसभा का नाम आया है तो समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यसभा का बात जब आया है तो कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यसभा का अध्यक्ष ही नियुक्त करेगा। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, और हमारे उपराष्ट्रपति अभी कौन है? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू के द्वारा शिव प्रताप शुक्ला को क्या किया गया है? राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू किया गया है? मास्क का बात आया है तो मो से मास्क, मो से क्या? मध्य प्रदेश। एक मास्क अनेक जिंदगी कहाँ से शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। क्यों? कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा। और क्या बताया गया? यदि जो आदमी मास्क नहीं पहना हुआ बाहर घूमेगा उसे क्या लगेगा? 100 रुपया जुर्माना। अब मध्य प्रदेश का नाम आया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा, भारतीय मानक आईएएस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसमें कितना वस्तुओं को? 371 वस्तुओं को शामिल करने की बात कही गई है। इसमें क्या क्या किया जाएगा शामिल? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज किया जाएगा, खिलौना जो है इसमें जो है शामिल किया गया है, कागज़ किया गया है, ग्लास किया गया है, रबर का सामान किया गया है, और भारी मशीनरी के अलावे अन्य सामान भी किया गया है। नेक्स्ट सवाल, हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इनका सही जवाब होगा आइवरी कोस्ट। अब इन्हें की पॉइंट्स हम कैसे याद करेंगे? इसमें डबल आकर था तो इन्हें हम क्या करेंगे? आकर वाला खोजेंगे। की पॉइंट्स हम याद रखेंगे और हमें काफ़ी दिन तक याद रहेगा। इसके बारे में हम कुछ जानकारी करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री जो थे उनका अचानक निधन हो गया, जिनके कारण यह इसके पूर्व में पहले क्या थे? रक्षा मंत्री थे। उन्हें ही क्या चुना गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल है, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही जवाब होगा आशीष भाटिया। ये गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिनके कारण इन्हें क्या बनाया गया? हाल में आशीष भाटिया को नया डीजीपी बनाया गया। अब गुजरात का नाम आया है तो गुजरात के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो विजय रूपानी है। कौन है? विजय रूपानी, जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। दूसरी बात है, यहाँ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया। क्या? सुजलाम सुफलाम। कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो इनका सही जवाब क्या होगा? गुजरात होगा। इनके अलावा सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में भी जो है यह क्या है? शीर्ष स्थान पर है। इनके अलावे यहाँ झील की बात करते हैं तो गुजरात में जो है नल सरोवर झील है। कौन सा झील है? नल सरोवर झील है। यहाँ जो है नल सरोवर झील जो है ताजे पानी की झील है। यह ताजे पानी की झील के लिए फेमस है गुजरात में। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति 2020 में किसे शामिल
किया गया है। इसका सही जवाब होगा, किन्हें शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को, वीरेंद्र सहवाग को। इनके अलावे पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? इनका सही जवाब होगा उत्तराखंड। कहाँ का? उत्तराखंड। यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, ओ आ हर्षा दीर्घ ओ पढ़े होंगे, ऐसे की पॉइंट पकड़ेंगे, ओ आ हर्षा दीर्घ क्या ऊ था, तो क्या हो गया? उत्तराखंड। ये जो है 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिनके कारण इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें जो है राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया। और ये केम्मा नंबर के थे? ये 16वां सचिव चुने गए हैं। केम्मा 16वां सचिव। अब उत्तराखंड का नाम आया है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत ना। और है कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल जो है शुरू किया गया है। क्या किया गया है? दृष्टि पोर्टल शुरू किया गया है। और उत्तराखंड में बेरोजगार युवकों के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया है। क्या किया गया है? होप पोर्टल शुरू किया गया। और उत्तराखंड में ही लाइकेन पार्क है। कौन सा पार्क है? लाइकेन पार्क है। इतनी जानकारी थी उत्तराखंड से। नेक्स्ट सवाल, महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। इनके अलावे 30 जुलाई के बारे में जानते हैं। 30 जुलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। इनके अलावे जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस भी मनाया जाता है। कब? 30 जुलाई को। ये 2013 से जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना का शुभारंभ किया गया? कौन सा? ग्रीन एजी। ग्रीन एजी का जो है कहाँ शुभारंभ किया गया? तो ग्रीन एजी का बात है, एजी ओजी है का बात है, तो क्या हो गया? मिजोरम ओ ना, मिजोरम। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस कंपनी ने केतन पोर्टल को अपना प्रबंध निदेशक चुना गया है? अब नाम आपको कुछ नया लग रहा होगा। अब सबसे पहले समझते हैं यह जो है किस कंपनी का। इसको आपने एचपी कंपनी का नाम सुना होगा। एचपी कंपनी का याद आ रहा है कुछ? तो आपने एचपी कंपनी का देखा होगा कंप्यूटर, और क्या देखा होगा एचपी कंप्यूटर का? प्रिंटर। तो उसी कंपनी का जो है अपना जो है प्रबंध निदेशक केतन पटेल को चुना गया है। किसको चुना गया है? केतन पटेल को। इसके पहले जो है एचपी और ये जो कंप्यूटर है और प्रिंटर है, इसके पूर्व में जो प्रबंध निदेशक थे पहले कौन थे? विनय अवस्थी थे। कौन थे? विनय अवस्थी थे। अब हम जानते हैं ये जो एचपी कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1939 ईस्वी में। और इनका मुख्यालय जो है एचपी का कहाँ है? कैलिफोर्निया है। कहाँ है? कैलिफोर्निया है। नेक्स्ट सवाल, आगे सवाल है, राबिया एसटी उम्र दराज महिला पायलट प्रशिक्षक बनी, वह किस देश की है? इनका सही जवाब होगा अमेरिका। कहाँ की? राबिया। इन्हें की पॉइंट से कैसे याद रखेंगे? अंतिम में आ है, आ मतलब क्या? और वाला एक ही वर्ड था, अमेरिका था। कहाँ की? अमेरिका की। आगे है इनसे जानकारी, तो ये कितनी वर्ष है? 99 वर्ष की है, फिर भी ये क्या करती है? प्रशिक्षण देती है। और इनके कारण इनका गिनीज बुक में क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, अशोक मुस्तफी का हाल ही में निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। कौन? अशोक मुस्तफी। अब इनके बारे में जानते हैं। यह जो है हमारे जो बीसीसीआई के अभी हाल ही में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं। कौन है? सौरभ गांगुली। इनको जो है ये कोचिंग दे चुके अनुभवी कोच हैं। इनका ही निधन हो गया। तो सौरभ गांगुली के जो कोचिंग प्रशिक्षण दिए अशोक मुस्तफी, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो हम जानेंगे ये किस खेल से थे? क्रिकेट से। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया? क्या है? कोना कोना। की पॉइंट को पकड़ेंगे, को से कोना, को से कौन बैंक?
कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक का आया है बात, तो इनकी स्थापना जानते हैं। इनका स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? 2003 ईस्वी में। और इनका मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है। और इनके सीईओ जो हैं वह है उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में किस संस्था की मदद से केंद्र सरकार चंबल के बीड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना बना रही है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक हम लोग का पैसा जो है देश किससे लेता है? विश्व बैंक से। यह जो है कृषि योग्य मतलब कि जो है उपजाऊ बनाने के लिए उनसे किनसे प्लान बना रहा है? इनसे जो पैसा लेना है विश्व बैंक से पैसा लिया जा रहा है। अब विश्व बैंक का नाम आया है तो विश्व बैंक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? वाशिंगटन में ना। नेक्स्ट सवाल, 16वां सवाल है हमारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? इसका सही जवाब क्या होगा? अशोक सहानी ना। गुजरात में डायनासोर की मौजूदगी बताने वाले लखनऊ निवासी भूवैज्ञानिक प्रोफेसर कौन है? अशोक सहानी ना। इनके बारे में कुछ और जानकारी है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में मौसम नामक ऐप जारी किया। कौन सा? मौसम नामक ऐप लॉन्च किया। कौन? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने हाल ही में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इनका सही जवाब होगा क्या? उर्जित पटेल। अब उर्जित पटेल का नाम आया है तो इनको कितना साल के लिए बनाया गया है? 5 साल के लिए बनाया है। इसके पहले उर्जित पटेल क्या थे? आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। आरबीआई के क्या थे? 24वें गवर्नर थे। नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारा, किस देश के भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया? कौन देश किया? ईरान ने किया। किस चीज़ का? भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का। अब इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ईरान के औसन्य बैल रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज जल संधि के पास सैन्य अभ्यास के तहत भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया? परीक्षण किया। अब ईरान का नाम आया है तो ईरान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है हसन रूहानी है। कौन है? हसन रूहानी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल को 3 राजधानी वाली योजना के लिए मंजूरी दिया गया है? कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विद्याभूषण हरचंद्रन। आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का नाम आया तो इसके पहले भी हमने सिखाया था कि यहाँ कौन सा जो है योजना था? मोबाइल हैंड वॉश जो है यहीं से स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ था? निगाह और फार्मा कंपनी ऐप जो है पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश से ही स्टार्ट किया गया था। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर पार्क जो है आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया? क्या क्वेश्चन बोला? मोबाइल कोविड-19 क्या प्रशिक्षण कौन शुरू किया? तेलंगाना शुरू किया। अब तेलंगाना, इसके बारे में फैसिलिटी क्या है तो इसके बारे में बोला, इसके अंदर क्या आता है? हैदराबाद शहर आता है। और हैदराबाद शहर के भीतर 20 जो है कोविड प्रशिक्षण वाहन शुरू किया गया है, जो क्या करेगा? लोगों के पास घर घर जाकर उनका परीक्षण करेगा कि किनको कोरोना है और किनको नहीं है। अब जानते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव है ना। उसके बाद यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को जो है पाक कला का शहर घोषित किया। किस चीज़ का? पाक कला का शहर घोषित किया। किसको? तेलंगाना के हैदराबाद को। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? VR चौधरी, मतलब विवेक राम चौधरी। यह कमान उनको किसके लिए दिया गया है? पश्चिमी कमान का दिया, यदि जिनको कमान दिया जाता है वो क्या क्या करते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह कमान संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र और उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में क्या करता है? देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। कौन?
पश्चिमी कमान। उनके कारण किनको चुना गया है? VR चौधरी को। नेक्स्ट सवाल है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो इनका सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन ना। ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज रेसर हैं। तो सेकंड स्थान कौन लिया? तो सेकंड स्थान बोला रेडवुड का जो है मैक्स वेस्टअपन को क्या मिला? सेकंड स्थान मिला। और ये मात्र 6 सेकंड से ही ये इनसे क्या हो गए? पराजित हो गई। नेक्स्ट सवाल है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया? तो इनका शुभारंभ किसने किया? हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उनके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का जो है क्या किया गया? शुरुआत किया गया। तो इनका फैसिलिटी क्या होगा? तो ये बोला छठा क्लास से लेकर 6 क्लास से लेकर 11वां क्लास तक के स्कूली बच्चों को क्या किया जाएगा? साइंस विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें पहल किया जाएगा। जिनको अधिक रुचि किया जाएगा उनको जो है प्रतिभावान छात्र को पहचान किया जाएगा और उनको आगे भेजा जाएगा, जिनसे और विज्ञान के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ सके। नेक्स्ट सवाल है थूड़ी यूरुलिपारा की पहाड़ियों में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। ये किस राज्य में स्थित है? इनका सही जवाब होगा केरल। क्या होगा? केरल। ये नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है तो हम समझ जाएंगे क्या है। पढ़ा लिखा लोग सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। अब केरल का नाम आया, केरल से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। केरल के CM जो है कौन है? पिनरई विजयन। और केरल में क्या क्या है? और केरल में जो है शांत घाटी है। और क्या है? शांत घाटी है। और यहाँ के-फोन भी स्टार्ट किया गया था। क्या किया गया था? के-फोन। अब के-फोन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। के-फोन क्या है? तो यह गरीब बच्चों को जो है इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए क्या है? के-फोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। परीक्षा में पूछा जाएगा के-फोन जो है प्रोजेक्ट जो है कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ किया गया? केरल में किया गया। इनके अलावा यहाँ कर्मी बोट भी लॉन्च किया गया था। क्या? कर्मी बोट पूछा जाएगा। क से कर्मी, के से क्या? केरल। तो इन्हें भी याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ग्रीन लाइट पुस्तक के? मैथ्यू मैककोनाग। जैसा आप बुक में देख रहे हैं फर्स्ट बुक जो है इनका था, क्या नाम था? ग्रीन लाइट्स। नेक्स्ट सवाल है जैगुआर लैंड रोवर का CEO किसे नियुक्त किया गया है? जैसा नाम है इसमें हम देखेंगे इससे रिलेटेड कोई वर्ड है? रोवर। इससे रिलेटेड क्या था? C था। इनका सही जवाब क्या है? C है। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल है हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो कौन बना? UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। अब संयुक्त राज्य अमीरात का नाम आया है तो इनकी राजधानी प्राप्त करते हैं। राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी। और इनके राष्ट्रपति जो हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान है ना। 28वां सवाल है भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया? तो किस स्टेट ने? मध्य प्रदेश ने। तो कहाँ कहाँ लगाया? तो बोला मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर में लगाया, भोपाल में लगाया और नरसिंहपुर में लगाया। कहाँ कहाँ? भोपाल में, जबलपुर में और नरसिंहपुर में। अब मध्य प्रदेश का नाम आया है तो मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद यहाँ कुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु क्या किया गया है? योजना चलाया गया है। जीवन शक्ति योजना चलाया गया। क्या चलाया है? जीवन शक्ति योजना चलाया गया है। इनकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। और भोपाल में क्या है? भोजताल। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य सरकार ने अग्निशामक सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? कौन सरकार ने? उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या किया गया है? अग्निशामक सेवा पोर्टल। उड़ीसा का नाम आया है तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। और यहाँ से जानकारी परीक्षा में पूछा जाएगा मो जीवन या मो प्रतिभा। बहुत बार करंट अफेयर्स में आपको कराया मो जीवन और मो प्रतिभा ही कहाँ से? उड़ीसा से रिलेटेड है। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम द्वीप का नाम क्या? APJ अब्दुल कलाम
का जो नया नाम किया गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले नाम क्या था, तो पहले इसके पहले क्या नाम था, व्हीलर द्वीप था। क्या था, व्हीलर द्वीप था। इस सीरीज का अंतिम सवाल प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, 3 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल सावन के पूर्णिमा के दिन यह जो है विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और संस्कृत जो है हमारे क्या है, सबसे प्राचीनतम भाषा है। और इसकी शुरुआत जो है संस्कृत दिवस मनाने की कब से हुई, 1969 से हुई। तो आज का यह सीरीज आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स का, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।